आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं नलामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हम मौजूद आज टिकरी बॉर्डर पे। सुबह से ही लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम किसानों के साथ। एक ऐसे शख्स भी आज मुझे मिले, देश के वीर जवान हैं, सिपाही हैं, फौजी हैं, तो देश के प्रहरी हैं और बॉर्डरों पर रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं कई वर्षों से। और आप उन सबको भली बात परिचित है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और वो है मेरे साथ फौजी दीपक, जो तस्वीरों आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ फौजी हैं और पूरा हिंदुस्तान इनको जानता है। आए दिन बड़े ही जोशीले और बड़े जोश के साथ ये लोगों से रूबरू होते हैं और सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करते हैं और बहुत अंदरूनी बातें लेके आते हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। लेकिन कुछ समय से दीपक फौजी को भी सरकार ने चारों तरफ से घेर लिया है और उन पर केस कर दिया गया है। और केस भी किस तरीके से, बगैर कुछ बताए, बगैर को कोई इतला किए ऊपर इनको ऊपर केस मर दिया गया है। दीपक फौजी टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसानों के साथ। मेरे साथ और भी एक शख्स मौजूद है, हुड्डा जी। इनसे भी बातचीत करेंगे कि इस केस के बारे में ऐसा क्या हुआ। एक देश का जो सिपाही है, रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे, और वो कुछ किसानों के लेके, और किसान का पुत्र है और बोलना भी स्वाभाविक है। अगर किसान का बेटा होगा तो किसान के बारे में बोलेगा। इनके पिताजी, इनके माताजी बॉर्डर पे बैठी हुई हैं, तो कुछ ऐसा क्या बोल दिया कि इन पे केस मर दिया गया। यहाँ तक कि 14 साल की सज़ा, 12 दिन का रिमांड। ऐसे तो क्राइम, जो बड़ा क्राइम करता है उसको भी लेके ऐसी बातें नहीं बोली जाती, जो बड़े बड़े जो मुजरिम हैं। दीपक जी, हरियाणा न्यूज़ 24 को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। दीपक जी, पहले आपसे ही जान लेते हैं जी। काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं आज के दिन आप, है ना? नहीं, मुश्किलें क्या है, उस दिन जैसे सुबह सुबह लेके गए थे, भाई साहब से मेरी बात हुई तो भाई साहब वहाँ पे आ लिए थे। जैसे मेरे को थाने में ले गए थे, हुड्डा भाई साहब वहाँ पे आ गए थे। भाई साहब ने भी उनसे कोई 10 बार पूछी कि भाई इसके ऊपर केस क्या है, केस क्या है। इनको भी गुमराह कर दिया, नहीं हमारा कोई रोल नहीं है, सेना का केस है, सेना का केस है। मेरे को भी ऐसे बोलते रहे भाई सेना का केस है। वो जब लास्ट में केस पूरा खुला तो उसमें तो कोई सेना का मतलब ही नहीं है। भाई खुद मेरी यूनिट से मैसेज आ रहे, भाई तेरे ऊपर केस किसने किया है, केस किसने किया। बाद में शाम को फोन आए, मैं पता नहीं किसने किया। यही नहीं कि मिली जो भगत थी जो सरकार की थी। बाकी भाई साहब से पूछो, शाम तक भाई साहब को भी कंफ्यूजन में रख दिया कि केस सेना ने कर रखा है। दीपक जी, हुड्डा साहब से जानता हूँ मैं, आपको पता ही नहीं है, आपकी यूनिट को नहीं पता है जी। और आप पर केस भी लगा दिए गए, आपको उठा भी लिया गया जी। और कोर्ट में पेश कर दिया आपको, और सेना को उधर से मैसेज आता आपके पास कि आपके केस किसने कर दिया जी। तो यह सज़ा खाली किसानों के पक्ष में बोलने की मिली आपको? देखो ऐसा है, ये तो हमारे को पता था शुरुआत से, जब इस आंदोलन में चले थे। भाई सरकार है ये इसको झुकाने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ आए दिन नई नई रणनीति अपनाती रहती है। भाई जो इसमें इन्वॉल्व है, जो सक्रिय हैं, मुख्य रूप से सक्रिय हैं, उनके ऊपर ये लोग केस भी लगाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि इस हिसाब का केस लगा देंगे कि 14 साल की सज़ा, 14 दिन का रिमांड, ऐसा देशद्रोह का पूरा वो लगा दिया। भाई 18 साल फौज में हो गए, जब कदे कोई हमने सपने में भी नहीं सोची थी भाई देशद्रोह का भी कोई आरोप लगेगा। और ये तो जिसको भी उठाया है उसी पे, जो पत्रकार है उन पे भी देशद्रोह, जो आम पब्लिक है वो भी देशद्रोह। क्या ये ही सच्चे देशभक्त हैं? ये फर्जी राष्ट्रभक्त हैं। ये दूसरे को देशद्रोह के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। इनको कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। इनसे कोई सवाल कर लो तो वो देशद्रोही, सवाल करने पर देशद्रोही, वैसे कोई मांग रख दो तो देशद्रोही। बस यही सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। इसका मतलब तो देश के अंदर सत्ता का मिसयूज, बस वही है। ये तानाशाही राज जो दिखा रहे ना, ये तानाशाही राज इसी को बोलते हैं। किसी को भी घर से उठा लेना, उसके केस लगा देना उसके ऊपर, इससे बड़ा और तानाशाही राज होगा क्या, ये बताओ। दीपक फौजी जी, कौन से गांव से आप? जी, बड़ी मकड़ौली मेरा गांव है, रोहतक में पड़ता है। 18 साल सर्विस को जी। कौन सी यूनिट? मेरी फौजाट से मैसेज आया जी। क्या कहा आप सर ने? यही कहा था भाई, जो तू बोल रहा था उसमें अगर हमारे को ऐसा कुछ लगता कि तू गलत बोल रहा है तो हम ही रोक देते तेरे को। भाई तू गलत बोल रहा है, कोई भाई मैंने देश के खिलाफ बोल रहा हो, सेना के खिलाफ बोल रहा हो, कोई जाति सूचक बात करता हूँ मैं, वो तो मैं भी मानता भाई गलत है, मैंने बोल दिया होगा। उसके लिए तो आदमी चलो कोई बोल भी देता तो माफ़ी मांग लेते हैं। ये नहीं कि अपने किसान की आवाज़ उठाना, हक की आवाज़ उठाना, वो भी देशद्रोह में आता। ये कब से होने लगा, यही हमारी समझ में नहीं आया। पूछो तो बोला नहीं ऊपर से आदेश, वो ऊपर आज तक किसी को मिला ही नहीं। ऊपर से आदेश कौन से हैं? कुछ पता चला आपके यूनिट
जी। आपकी सीओ जी। वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है किसने केस कर दिया आप पे। जी। तो फिर ऊपर पे आदेश कहाँ, ऊपर कहाँ, भगवान से वो आदेश? ऊपर है ना, हम पहले से है ना, मैं से मजाक के तौर पे बोल दिया करते, कोई कुछ कहता ना सर ये किसी ने बोल लिया, बोला भाई आदेश ऊपर से आए हैं। वो ऊपर का भी पता नहीं आदमी को कि वो ऊपर वाला आदेश कौन सा है। वो अभी जांच होगी, देखो 31/5 तक जांच चलेगी, कौन सी जांच चलेगी, जांच में सामने आएगा। हमें पूरा भरोसा है कानून के ऊपर, जो कानून के हिसाब से चलेंगे। जांच होकर आएगी, उसमें पता लगेगा कि ये किसका आदेश था, किसके कहने से केस हुआ था, वो तो बाद में ही पता चलेगा। क्या लगता है जांच सही होगी? भाई हमें तो भरोसा है। देखो ये तो हम कहते नहीं भाई, कानून पे भरोसा रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आज भी कानून जिंदा है, ये चीज़ हमने देख ली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथा पांचवा कोई तो मिलेगा, कहीं ना कहीं तो कानून जिंदा मिलेगा। हम इसी उस पर चल रहे हैं। किसान है बैठे हैं, देखो भरोसा करना पड़ता है, किसान भी इसी भरोसे पे बैठे हैं। जबकि सबको पता है 3.5 महीने हो गए, इस सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही, जबकि अंदर ही अंदर घबराई हुई है सरकार। ऊपर से ये दिखा रही है कि हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 300 किसान शहीद हो गए, तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इनको बहुत पड़ता है, और ये फर्क पड़ेगा। अभी बंगाल में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव हो ना, यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा। आगे जो भी चुनाव होगा ना, उसमें सभी जगह फर्क पड़ेगा। वो तो फर्क इनके ऊपर डालना ही डालना है। 2024 तक भी चल जाएगा आंदोलन। हम तो चाहते हैं शांति, इतना शांतिपूर्वक, इतना लंबा आंदोलन आज तक किसी ने देखा है? अहिंसात्मक तरीके से इतना बड़ा आंदोलन। बस सरकार का यही दिक्कत है कि ये आंदोलन चल कैसे रहा है। इसको तोड़ने के दिन आए दिन नए नए प्रोपगंडे करना, केस लगा देना लोगों के ऊपर। अभी भाई साहब हैं, शुरुआत से जेएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शुरुआत से लंगर चला रहे हैं। आपने टिकरी पर लंगर भी देखा होगा, जेएसओ लंगर चल रहा है, इनके ऊपर भी केस बना रखे हैं, इन पर भी केस बना दिए। भाई कोई खाना ही खिला रहे हैं लोगों को, कोई और वो तो नहीं कर रहे, बस उस पर भी केस लगा दिया। तो खाना तो किसानों को खिला रहे हैं ना, लोगों को नहीं खिला रहे। तो आओ इधर बैठो, हम तो वेलकम करते हैं भाई, आओ हमारा सहयोग करो, आपको भी खाना खिलाएंगे। तो हुड्डा साहब पे केस लगा दिए। हाँ, हम तो खुद बोलते हैं, भाई साहब भी बोलते हैं भाई आओ यहाँ पर सहयोग करो, आपको भी खाना खिलाएंगे। जैसे पीछे से एक कोई जांगड़ा उसने बोला था, वहाँ तो फ्री की दारू पीने वाले बैठे हैं, फ्री का खाना खाने वाले बैठे हैं। वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। क्या के वरिष्ठ नेता, वो ना गांव में मेंबर बनने के लायक भी है। कौन सा वरिष्ठ नेता? वो बोलता ना फ्री, उससे पूछ कर देखना वो कितनी दारू दे के गया यहाँ पर किसानों को। वो बोलता फ्री की दारू। आप पूरा दिन हो गया टिकरी पर लाइव दिखा रहे, कोई आपने दारू पिए हुए मिला? बिल्कुल नहीं मिला। कोई ऐप भद्र व्यवहार किया आपके साथ किसी ने? सभी खुशी खुशी मिलते हैं यहाँ पर, ना तो कोई जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है, सभी एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे परस्पर भाई भाई मिलते हैं, काफी दिनों के बाद मिलते हैं। इतना प्यार प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा, और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है, जो ये आपसी भाईचारा बना है ना। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ये देखने लायक भाईचारा है। यहाँ पर आओ देखो तो सही। वो बोलता मैं सही बॉर्डर पर गया, वो किसी बॉर्डर पे नहीं गया, वो अपना इसी कमरे में बैठे बैठे ऐसे इधर उधर की बातें मारते हैं, और कुछ नहीं है वो। जी फौजी साहब दोबारा बोलता हूँ, हुड्डा साहब आप क्या, कौन सी संस्था है? हमारा जेएसओ के नाम से संगठन है जी, जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम क्या से। बात है जी, लंगर लगा रखे हैं? हाँ, लंगर लगा रखा है जी, स्टेज के बिल्कुल। दवाइयाँ वगैरह और भी? हाँ, दवाइयाँ उजमा के नाम से हमारे बगल में ही है वो भी। आप पे भी तो केस लगा रखे हैं? हाँ, हमारे तो पूरे संगठन पे केस लगा दिया जी। 26 जनवरी जैसे हमारे स्टिकर और झंडे यूज़ कर लिए थे किसानों ने, तो उसके भी आप पे पूरे संगठन पे मुकदमा दर्ज हो गया है। कितने लोग हैं? अभी तक 7 आदमियों का नोटिस आ चुका है, और कार्यकारिणी में तो हम 31 आदमी हैं। खाली झंडे यूज करने से 7 आदमी का नोटिस आ? हाँ, उनका ये कहना है कि भाई जेएसओ के ये आदमी थे जिन्होंने रूट से हटके ट्रैक्टर आगे लेके गए हैं, जबकि हमारे संगठन का उनमें से कोई भी बंदा आगे नहीं था। हाँ, वो तो वीडियो फुटेज है उनके पास सब कुछ। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ हमारे स्टिकर और झंडे यूज़ कर रखे हैं। हमारा बंदा कोई भी नहीं था। जिसके उन्होंने नोटिस भेज रखे हैं या नाम शामिल किए हैं, उनकी लोकेशन वो देख ले, पता लग जाएगी। हम लोग लंगर में ही थे, हम गए नहीं थे आगे। क्या लगता है तानाशाही रवैया? इससे बड़ी तानाशाही तो क्या होगी जी, जब उन्हें ये पता है कि भाई ये लंगर में मौजूद थे, क्योंकि मुकदमा बनाने से पहले उन्होंने कोई ना कोई तो जांच की होगी। खाली स्टिकर और झंडे के आधार पे मुकदमा अगर दर्ज किया है तो फिर तो ये सरासर तानाशाही है जी। वो भी संवेदनशील मुद्दे पे। बिल्कुल जी, और मुकदमे भी आपको पता है बड़े गंभीर धाराओं में हैं वो, और खुद इनके दिल्ली पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं हमारे लंगर के पास ही। सब जगह। तो इसका मतलब उन्होंने कोई जांच नहीं की, वरना हमारी लोकेशन और हमारे तो कैमरों में वो नज़र आएगा, क्योंकि हम तो लंगर की तैयारी कर रहे थे कि भाई वो रात भर जाम में निकलेगी, तो हमें तो ट्रॉली में लंगर लेके जाना था, और वो सिचुएशन आ ही नहीं पाई, उससे पहले ही झगड़े हो गए। फौजी साहब के लिए क्या कहना है? यूनिट को नहीं पता, जाट 6 जाट में ही है, 4 जाट में उनको पता ही नहीं है कि वो पूछ रहे हैं इनसे, अरे कौन सी पुलिस किसने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर रखी है,
आप कहाँ घूम रहे हो, हमें पता ही नहीं है कहाँ से, ये इनसे पूछ रहे हैं। तो उधर सब इसके भी कुछ प्रकाश डालेंगे, ये मतलब किस तरीके क्या है ये? ये ऐसा हुआ जी, उन्होंने हमें मिसगाइड किया कि कर्नल भास्कर गुप्ता ने सेना की तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई है, और जब जज साहब के सामने इसको पेश किया तो वहाँ पे आईओ से उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ये धाराएं आपने जांच करके लगाई हैं, क्योंकि ये रिटायर्ड पर्सन है, ये गोपनीयता कैसे भंग कर सकता है। और जब आईओ ने डीएसपी का नाम ले दिया कि जी उनके पास लेटर आया था ऐसे ऐसे, और उसके भी आप पे हमने ये धाराएं लगा दी। तो बोलो, जज साहब ने पूछा भाई आपने जांच की? वो बोला जी नहीं, हमने तो उस आधार पे लगा दी। तो जज साहब ने फिर डीएसपी को बुलाया और उन्हें भी काफ़ी खरी खोटी सुनाई है कि भाई इसकी 31/5 तक जांच करो, और या तो ये मुकदमा इसके ऊपर तो बनता नहीं, तो या तो मुकदमा ये पुलिस के ऊपर बनता है या शिकायतकर्ता के ऊपर बनता है, जिसके आधार पे आप लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। उधर सब जांच की जहाँ तक बात आती है, क्या लगता है जांच सही महीने में सही हो? देखो, पुलिस चाहे कुछ भी जांच कर ले जी, लेकिन जो जज साहब हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, निष्पक्ष आदमी लगे हमें, वरना पुलिस ने तो इसको लाद दिया था 14 साल के लिए, तो गया था अंदर। तो हमें भरोसा है जज साहब के ऊपर जी। पुलिस तो अब भी अपनी वही कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस ने तो अपने उससे तो पीछे वो हटेंगे नहीं, जो कार्रवाई इन्होंने की है। अगर हटते हैं तो वो कसूरवार माने जाएंगे, इसलिए हमें जज साहब पे पूरा भरोसा है कि जज साहब न्याय करेंगे। 14 साल बोले तो बहुत लंबी सज़ा होती है, तो फिर 14 साल कैसी कौन सी धारा लगा दी इन पे कि 14 साल एक फौजी को जो देश की सेवा कर रहा है और उस पर इतनी बड़ी धाराएं लगा के अंदर कर दे? देशद्रोह की धारा लगा रखी है जी। और देशद्रोह देशद्रोह बोले तो मतलब है क्या, कोई खुफिया जानकारी पाकिस्तान को, चाइना को दे दी इन्होंने, या कहीं कहीं सेधमारी कर दी गोला बारूद में, या कोई हथियार कोई मिस यूज कर लिया? देखो, उसमें उसने जो सीडी दे रखी थी उसमें यह था कि इसने क्वेश्चन कर रखा था पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं हुई आज तक, और गलवान घाटी में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई चीनी सैनिक नहीं घुसा तो वो सड़क कैसे बन गई, और जो पीटीआई टीचर हटाए थे, तीसरा मुद्दा वो था, चौथा किसानों का मुद्दा था। तो इसमें अब आप भी, इतना विवेक तो आपका भी काम करता है, इतनी तो जानकारी आपको भी है, क्या इसके आधार पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, जो सरकार के पक्ष में खड़ा है वो राष्ट्रवादी है। तो ये नई परिभाषा गढ़ दी गई है, नए तरह का संविधान अघोषित रूप से लागू हो गया है। तो उधर साहब क्या प्लानिंग है, किस तरीके से देख के चल रहे हो? आपके केस को भी संवेदनशील है और फौजी का भी। देखिए, हमारा तो अभी जब तक आंदोलन है तब तक तो ये उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे नेताओं ने भी बयान दिए हैं कि अगर कोई आता है पुलिस वाला तो उसको वहीं पे बिठा लो। तो इसलिए अभी ये उस पर तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंदोलन ख़त्म होगा उसके बारे में भी सोचेंगे कि हमें किस तरह से लड़ना है। जब ये इतनी लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो वो तो बहुत छोटी सी लड़ाई है, तो उन मुकदमों की लड़ाई को भी देखेंगे और जीतेंगे। जी फौजी साहब जी उधर साहब आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। आपके केस को बहुत बारीकी से ये भी देख रहे हैं, अपने संगठन को भी देख रहे हैं। जी। क्या लगता है, कानून पे पूरा भरोसा है? कानून पे भरोसा है। जज साहब ने जिस प्रकार से पूरे मामले को देखा और जितना समय दिया, इस हिसाब से तो जज साहब पे हमें पूरा भरोसा है, 100% भरोसा। लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर हम नहीं मानते भरोसा, क्योंकि वो उस दिन भी यही डिमांड कर रहे थे कि नहीं 14 दिन का रिमांड तो दे ही दो, इसका 14 दिन का रिमांड तो दे ही दो। तो उस पुलिस की जो कार्रवाई ना वो संदिग्ध है। जज साहब पे पूरा भरोसा, लेकिन पुलिस की जो अभी जांच कार्रवाई करेगी उस पर हमारे को कोई भरोसा नहीं है। तो 14 दिन का रिमांड तो उसका लिया जाता है, बहुत राज दफन हो, कोई खुफिया जानकारी के या कुछ क्राइम कर रखे हों और वो क्रिमिनल को पकड़ के और क्राइम कहीं न कबूला जाए, उनको मार पीट करके उनको 3rd डिग्री दे के। तो आपने ऐसा क्या कर दिया कि मैंने सवाल किए थे, 14 सिर्फ सवाल पे 14 दिन का सिर्फ सवाल पे 14 दिन का रिमांड और 14 साल की सजा। हुड्डा साहब ये कहाँ तक जायज़ है? सिर्फ सवाल पूछने में 14 दिन का रिमांड, 14 साल की सजा? देखिए, मैं बताता हूँ, रिमांड लिया जाता है कि भाई कोई अस्त्र शस्त्र बरामद करना है या कोई चीज़, उस केस में सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, इसकी जो वर्दी है और इसका जो मोबाइल है जिससे लाइव आया था। दोनों चीज़ें उन्होंने हमसे मांगी, हमने वहीं पे उनको मुहैया करवा दी। तो मेरी तो ये समझ नहीं आया कि रिमांड जो है वो किस बिना पे मांग रहे थे, क्या बरामद करना था उनको। और क्योंकि लाइव आने में वर्दी पहन के केस यही था, तो वर्दी और मोबाइल बरामद हो गया। 14 दिन में तो वो इसको परेशान करने वाली बात थी, और कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से और चीज़ें उसमें गलत जोड़ते जिससे उनके केस का आधार मजबूत होता, लेकिन जज साहब ने उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी। चलो
भविष्य में देखते हैं फौजी साहब, हुड्डा साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत कीमती समय दिया। आपने आपका कीमती समय निकाला बातचीत के लिए, पूरा हरियाणा देख रहा है और हम भी कामना करते हैं आपका दोनों का आपकी जो संगठन है और फौजी साहब का केस पारी को। धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई। थैंक यू साहब। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये हुड्डा जी और दीपक फौजी बने हुए थे और इन्होंने कानून पे पूरा भरोसा है और कह रहे हैं कि जज साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे केस की ज़रूर सुनवाई होगी और हम बिल्कुल फारिग होंगे और फौजी का कोई कसूर नहीं है। सिर्फ ड्रेस में आके इन्होंने एक वीडियो लाइव बोला था, 1-2 मुद्दे उठाए थे, उनको लेके 14 दिन का रिमांड, 14 साल की सज़ा पुलिस ने यहाँ झूठा केस मर दिया गया। तो अब देखना होगा फौजी का केस किस तरीके से हैंडल किया जाता है। क्या एक बात सवाल पूछने पर इतनी बड़ा सज़ा मिलती है या ये फारिग हो पाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।